हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजन गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यूअस टेंस को समझाने वाला हूँ। कंटिन्यूअस टेंस में ये थोड़ा टेंस इजी होता है, इसलिए मैं आपको तीनों कंटिन्यूअस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये एक ही वीडियो में बताता हूँ कि उसको कैसे आप समझते हैं और कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। इंडेफिनिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अलग भी होता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, इसलिए मैंने उसका सेपरेटली वीडियो अलग अलग बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। इंडेफिनिट के बाद जो कंटिन्यूस होता है हमारा सेकंड सब टेंस है, और इसको हम कैसे बनाते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले आज हम कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। कंटिन्यूअस जैसा कि मैंने बताया कि हम तीनों टेंस एक ही साथ सीखेंगे। तो जैसे हमारा पहला टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा हमारा टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो तीसरा हमारा टेंस हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस जिसके बारे में पहचान मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंस का हर वह लास्ट का वर्ड जो जिसकी एंडिंग है हूँ और हो से होती है। पास्ट में था, थी, थे होता है, फ्यूचर में ही गा, गी, गे होता है, आप ये बात जानते हैं। कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस में जब हम आते हैं तो हैं, हूँ, हो, था, थी, थे पास्ट, गा, गी, गे फ्यूचर। इससे पहले हमें लगाना होता है रहा, रहा, रही और रहे। इसमें होता है जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं। इसी तरीके की पास्ट कंटिन्यूअस का हर वह हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा था, रही थे, रही थी और रहे थे, इस टाइप के वाक्य आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं, मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन। इसमें यह होता है कि कार्य के जारी रहने का बोध होता है कि काम शुरू हो गया है, लेकिन ये नहीं पता कि काम के साथ टाइमिंग नहीं दी होती, क्योंकि टाइमिंग अगर दी होगी तो वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। इसका एग्जांपल है जैसे वह अपनी किताब पढ़ रहा है, जिसमें हमें ज्ञात होता है कि काम चल रहा है। माता जी भोजन बना रही हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में कार्य के जारी रहने का बोध होता है, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को हम समझ जाते हैं वर्क इज गोइंग ऑन कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस की जब बात करते हैं तो इससे हमें ये बोध होता है कि कार्य बीते हुए कल में चल रहा था, मीन्स पास्ट टेंस में कार्य चल रहा था लेकिन अब समाप्त हो चुका है। जैसे कि वह अपनी किताब पढ़ रहा था, माता जी भोजन बना रही थी, वे क्रिकेट खेल रहे थे। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब आते हैं बात करते हैं, इसमें यह होता है कि कार्य भविष्य में जारी होगा। जैसे कि वह भोजन कर रहा होगा, माता जी भोजन बना रही होंगी और वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। इन तीनों सेंटेंस में रहा, रही और रहे ये जो होते हैं जिससे हमें बताते हैं कि काम चल रहा है और जो कंटिन्यूअस सेंटेंस का बोध कराते हैं। इसके रूल्स होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं, जैसे प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ड होती हैं तो इसमें ईच, एम और आर, इस टेंस की 3 मेन हेल्पिंग वर्ड होती हैं। पास्ट टेंस में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ड होती हैं, वाज एंड वर। फ्यूचर में जब आ जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं, शैल बी एंड विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में, आजकल के इंग्लिश में सेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। बहुत से लोग हैं जो सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम ग्रामर को सही तरीके से लेकर चलेंगे तो सेल का यूज होगा। वो कैसे होगा देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट की जब बात करते हैं तो सिंगुलर एंड आई, इसमें आई को भी एक वचन मानते हैं, एक वचन और आई के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं। इन सबको छोड़कर बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर्स में होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, इसमें होता है आई और बी। आई और बी 2 सब्जेक्ट के साथ में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, और आई और बी को छोड़कर मीन्स एक्सेप्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ में हम विल बी का प्रयोग करते हैं। इसमें एक सिस्टम और होता है कि इसमें प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं, प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म।
मतलब काम का जारी रहना, जैसे रीडिंग, स्लीपिंग, गोइंग, ईटिंग। अब इसका जो फार्मूला होता है उसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट का फार्मूला है। एग्जाम्पल, अब देखिए पास्ट का भी फार्मूला लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, वाज एंड वर होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में भी यही होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे और साथ ही में ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे। अब इसमें तीनों चीज़ों में देखिए कि हमारा सब कुछ सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही डिफरेंट है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं यही हमें बताती है कि सेंटेंस क्या है। देखिए सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, ये भी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ऑब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म जो होता है वो हमें बताता है कि काम कंटिन्यूअस में हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह अपनी किताब पढ़ रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। अब इसमें टोटल लास्ट में जो वर्ड है से हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, और रहा जो सेकंड लास्ट है वो बताता है कंटिन्यूअस है, क्योंकि रहा कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है रहा, रही और रहे। हाउ टू रिकॉग्नाइज टेंसेस जो हमारा वीडियो है उसमें आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो इसलिए हमारा जो लास्ट वर्ड है वो हमको बताता है प्रेजेंट है, और सेकंड लास्ट जो है रहा वो हमको बताता है कंटिन्यूअस है। इसलिए प्रेजेंट और कंटिन्यूअस को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ठीक उसी तरह अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, जिसमें हमको ये पता चलता है कि काम बीते हुए कल में समाप्त हो रहा था, इसमें आ जाएगा जैसे सेम सेंटेंस, वह अपनी किताब पढ़ रहा था। और फ्यूचर में जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा। तो ये एक ही सेंटेंस है अलग अलग टेंस में। जैसे इसमें रहा है तो ये हमारा प्रेजेंट है, इसमें रहा था जिससे हमें था से पता चलता है कि पास्ट का है, और रहा हमें पता चलता है कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारा लास्ट में गा है जो फ्यूचर को बताता है, और रहा है कंटिन्यूअस, इसलिए ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अब एक ही सेंटेंस से तीन अलग अलग टेंस में इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले वह के लिए हम ही लिखेंगे क्योंकि ये मेल जेंडर में आता है। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर तीनों में से इज को यूज करेंगे। फिर काम क्या हो रहा है, वह क्या कर रहा है, वह पढ़ रहा है। पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म होती है रीड, और रीड में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा रीडिंग, ही इज रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है, तो ही के लिए हम एडजेक्टिव यूज करेंगे हिज बुक, ही इज रीडिंग हिज बुक। ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस में। अब उसी तरीके से पास्ट में ट्रांसलेट करेंगे कि वह अपनी किताब पढ़ रहा था, तो इसमें भी सब्जेक्ट हमारा ही है। अब इसमें सिंगुलर के लिए हम वाज यूज करेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में है, ही वाज रीडिंग हिज बुक। अब इसमें वाज से हमें पता चलता है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में जब आते हैं कि वह अपनी किताब पढ़ रहा होगा, तो इसमें भी हमारा सब्जेक्ट है ही, आई और वी को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं सभी के साथ यूज करते हैं विल बी। सो ही विल बी, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, ही विल बी रीडिंग हिज बुक। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं कि वह अपनी किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इज के बाद जस्ट नॉट आ जाएगा। निगेटिव में सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देते हैं, और इंट्रागेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो इसी तरीके से निगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब इसमें प्लूरल का अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वे क्रिकेट खेल रहे थे, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, और ये हमारा फ्यूचर में होगा वे क्रिकेट खेल रहे होंगे।
ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। जिस तरह हमने पहला सेंटेंस अपना बनाया है, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, टेंस के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। अब दे के लिए दे का यूज करेंगे, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ में हम आर का यूज करते हैं, दे आर। अब इसमें भी हमको पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट तो हो गया वे, जिसके लिए दे कर लिया, दे प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने ईच एम आर से हमने आर को ले लिया। वे कर क्या रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलना की प्ले होती है, और प्ले में हम आईएनजी को ऐड कर लेंगे तो प्लेइंग। इससे हमें पता चल गया कि काम चल रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी तरीके से हम पास्ट में जब बनाते हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगी, दे वर, जो कि प्लूरल में हम वर का यूज करते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। और फ्यूचर में जब हो जाएगा तो इसमें भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। बहुत ही इजी मेथड से आप तीनों सेंटेंस को इसमें घर पे आराम से समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल आपकी बुक में हैं, जिसको देखिए, हमारे वीडियो को बार बार देखिए, आप अच्छे से कंटिन्यूअस सेंटेंस को समझ जाएंगे और आप इससे बहुत ही इजी तरीके से तीनों कंटिन्यूअस टेंस एक साथ में सीख सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो डेली देखें, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।